वेलकम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे सोलाना के बारे में, क्योंकि हमने बिटकॉइन और इथेरियम को तो डिस्कस किया था पिछली कुछ वीडियोस में। सोलाना एक ऐसा कॉइन है जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था, तो इस पर भी डिस्कस करते हैं। और पॉलीगॉन के बारे में भी कुछ लोग कह रहे थे, तो उस पर भी आज हमने वीडियो के आखिर में डिस्कस करना है। अच्छा, सोलाना कॉइन को अगर हम देखें ना, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इसने जो अपना एक बॉटम बनाया, जो रीसेंट बॉटम था, ऑल्दो वो ऑल टाइम लो नहीं था, वो 95 के आसपास था। और अगर आप डिस्कॉर्ड के अंदर देखें, यहाँ पे एक सेक्शन है हमारा एल्ट कॉइन एनालिसिस का। इसके अंदर मैंने आपको सोलाना के बारे में बताया था 20 मार्च को, कि इसको जो आप इसकी जो करंट प्राइस चल रही थी वो $127 चल रही थी उस वक्त। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 101 से 103 का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और वहाँ तक ये आ सकता है, उसके बाद पंप करेगा। अब 20 मार्च को आके हम देखते हैं ज़रा, 20 मार्च को प्राइस कहाँ थी इसकी। अच्छा भाई, 20 मार्च पे ज़रा एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं। 20 मार्च ऑलमोस्ट ये रहा। उस वक्त प्राइस चल रही थी 134, या अगर लो भी उठा लें तो $127 के आसपास उस वक्त कुछ। हालांकि 2 लोज बना चुका था, किसी को नहीं पता था कि तीसरा लोज भी बनेगा। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अभी भी इसको आप वेट करना चाहिए और आपकी अच्छी प्राइस होगी। जोन जो मैंने आपको बताया था उसके आसपास ही ये थोड़ा रहा, और 103 से तकरीबन अगर हम देखें ना, तो 103 से यहाँ पे ज़रा मार्क करते हैं, 103 से तकरीबन मैंने आपको बताया था 101, इस जोन का मैंने आपको बताया था बाइंग लेवल, ठीक है। उससे हल्का सी नीचे विक मारी, उसको खैर आप पकड़ भी नहीं सकते थे। जब ये विक लगती है ना, तो उसमें जितना आप बाय ऑर्डर लगाते हैं ऑर्डर ही नहीं लगता, क्योंकि उसका फिर तरीका अलग होता है। तो फिर वहाँ से ही आप देखें बाउंस करें। तो यहाँ से जिन लोगों ने पिक किया होगा इस वक्त, तो वो देख लें तकरीबन 72 से $75 एक कॉइन पे वो प्रॉफिट में होंगे, यानी कि 70% से ज़्यादा का प्रॉफिट वो ले चुके हैं। और ये ओपन था, ये पेड ग्रुप का नहीं था, ये ओपनली सबके लिए एनालिसिस थे। खैर, अब आगे का देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। अगर हम फ़िलहाल इसको चेक करें कि ये कहाँ से गिरा था, तो इसका जो एक डंप आया था वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम उठा लेना इसको, बल्कि इसका प्रॉपरली अगर हम चेक करें तो इसको यहाँ से होना चाहिए। यहाँ से अगर हम उठा लें तो देखें, ये अभी बता रहा है कि जब से इसने ये 0.5 का लेवल क्रॉस किया, इसने इसको रीटेस्ट नहीं किया। तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट के बाद फिर इसका एक अपवर्ड मूवमेंट आएगी, और इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट आएगी ना रीटेस्ट के बाद, यानी कि अभी जो एकदम जो मैंने आपसे कहा था वो एक पेंडिंग है, उसके बाद जब इसकी मूवमेंट आएगी ना, तो इसका पीक यानी कि फिर अगला जो इसका स्टॉप होगा ना, ये 1.618 वाला लेवल होगा। आपको ये ना बोले कि भाई आपने तो कहा था ये पहुंचा नहीं है। अरे भाई सब्र करना, आपने ये 1-2 दिन का लेवल नहीं है। खुद सोचें, इतना बड़ा लेवल है, डबल से भी ज़्यादा है। यकीनन इसको कुछ टाइम लग सकता है, कुछ दिन हो सकता है, 8-10 हफ्ते लग जाएं। लेकिन मैं 8-10 हफ्ते भी खैर ज़्यादा हैं। एक बार जब ये डम को कंप्लीट करके ऊपर जाएगा ना, तो उस दिन से आपको कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में बल्कि आपको इस लेवल तक पहुँचता हुआ नजर आएगा। फिर इसकी नेक्स्ट जर्नी ये। तो जिन लोगों ने अभी इसको बाई करके रखा है इस जोन पे, वो होल्ड करें। जिन लोगों ने नहीं किया वो डम का वेट करें, थोड़ा सा नीचे आएगा इसको होल्ड, फिर बाई करें। और यहाँ पे हमारा क्लियरली फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं, हर चीज़ है यहाँ पे, तो आप क्लियरली वेट कर सकते हैं। और ये लेवल बहुत अच्छा है बाइंग के लिए, ठीक है, सोलाना की। इस लेवल पे बाइंग करें और फिर देखें कितना ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है यहाँ से, बेहतरीन। और सोलाना तो है भी कॉइन अच्छा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसका RSI देखें तो डेली पे जो है वो डाइवर्जेंस बन रही है। 4 आवर्स पे तो यकीनन बन रही होगी, देखें 4 आवर्स पे भी बन रही है। और ये बेरिश डाइवर्जेंस है, तो इसका मतलब इसने गिरना है। अब इसके कहाँ तक गिरना है तो यकीनन वो फिर आपको अपडेट मैं देता रहूँगा, लेकिन अभी तक तो खैर ये जोन लग रहा है इसका, जहाँ तक इसको गिरना चाहिए। ये जोन भी काफ़ी बड़ा नहीं है, 150 से लेके 160 का $10 का जोन है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको मज़ीद शॉर्ट करते जाएँ तो फिर और भी आप देख सकते हैं, फिर आपका जोन थोड़ा बन जाएगा, ये जोन बन जाएगा एक, ठीक है, तकरीबन $3 का गैप आ गया। और अगर इसको भी होल्ड नहीं करता तो फिर ये इस जोन तक आ जाएगा, इससे नीचे थोड़ा मुश्किल है। और ये जोन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे 0.5 का, क्योंकि इसने रीटेस्ट नहीं किया जब से ये ऊपर गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो इन कुछ टारगेट्स को, इन कुछ चीज़ों को आप मार्क कर लें, ठीक है। और जब इथेरियम वगैरह सब नीचे आएंगे तो सोलाना फिर इस जोन पे बाई करना बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जिन लोगों ने बाई किया वो लोग फिर इसको होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आके ज़रा सोलाना का लॉन्ग टर्म टारगेट चेक करें ना, सोलाना की अगर हम रिट्रेसमेंट चेक करें पिछले बुल रन से, तो इसने रिट्रेस तो किया है काफ़ी, बट इसने होल्डिंग अच्छी कर रहा है। ये 0.786, ये एक न्यू हाई, मतलब न्यू हाई बनाने के बाद से 786 पे होल्डिंग अच्छी कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा साइन है इसके लिए। लेकिन अल्टीमेटली सोलाना के जो टारगेट्स हैं वो मैंने खैर दिए हैं। अगर आप
जो पेड सेक्शन के मेंबर्स हैं उनको पता है ये लॉन्ग टर्म कॉइन्स के अंदर इसके टारगेट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये तो खैर पब्लिक के लिए था। इसके अंदर भी टारगेट्स मैंने लिखे हुए, $1500 तक के टारगेट इसके मौजूद हैं और वहाँ तक ये जा सकता है, आसानी से जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा, आपको देखनी होगी बाकी चीज़ें, लेकिन वहाँ तक पहुँच सकता है। अगर वॉल्यूम, बल्कि हम देखते हैं स्टोकास्टिक RSI को कि वो क्या कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो काफ़ी ऊपर आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक अपने कारनामे सरंजाम दे सकता है ऐसे ऊपर नीचे करके, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर से ही इसको अभी रिवर्स करने में टाइम है, यानी कि अभी ऊपर ही घूमेगा काफ़ी टाइम तक और ये कुछ इस तरह चलेगा। अगर हम देखें ना इस जगह पे, ये देखें ये किस तरीके से प्राइस $2 से जंप कर रही थी ऊपर और प्राइस ने जो जंप किया है तकरीबन जंप किया 57 तक, जो कि बहुत बड़ा है। $2 से 57 25x से ज़्यादा बन जाता है। उस वक्त देखें RSI किस तरह घूम रहा था, ठीक है, यानी ऊपर ही ऊपर चल रहा था, प्राइस ऊपर जा रही थी। इस किस्म का कुछ सिनेरियो आपको यहाँ बनता हुआ नज़र आएगा। तो सोलाना एक अच्छा कॉइन है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम पॉलीगॉन, जिसका नाम अब खैर मैटिक हो चुका है, तो उसको अगर हम चेक करें तो पॉलीगॉन जो है इसने अपना लो बनाया था 0.15 पे और इस वक्त 25 पे चल रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे ज़रा इसको चेक करते हैं। अब ज़रा इसकी अगर रिट्रेसमेंट चेक करें हम, तकरीबन इस लेवल से अगर हम उठाते हैं तो देखें एग्जैक्ट उसी जोन पे 0.382 वाले जोन पे ही रिजेक्ट हुआ है। अगर ये गिरता भी है इस वक्त तो इसको ये 21 के लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। बट गिरने को गिर भी सकता है, ये नहीं कि गिर नहीं सकता, बट वो फिर वीकनेस का साइन हो जाएगा। और यहाँ तक बस, इससे नीचे जो है ना इसको नहीं गिरना चाहिए 20 सेंट से। तो खैर इस जोन पे आता है तो आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छा टाइम होगा। बाकी मैटिक जो है ये जब तक ये हमारा 329 या 0.33 का लेवल क्रॉस नहीं करता, जब तक इसमें ज़्यादा तेज़ पम्प नहीं आएगा। एक बार इसने ये 33 का लेवल क्रॉस कर दिया फिर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से $1 पे जाएगा, लेकिन इसको ये लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है। पीछे अगर आप देखें तो बहुत बार इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, ब्रेक करने की, नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा 33 सेंट्स का, जब तक फिर ये $1 तक नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। अच्छा, एक और कॉइन है मेरे ख्याल से, वो पेप्पे के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मीम कॉइन है शायद, उसको भी देख लेते हैं। उसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाकी कॉइन जहाँ इतने गिरे तो ये इतना नहीं गिरा था। और इसको अगर आप चेक करें, अगर हम इसकी सिंपल रिट्रेसमेंट ही चेक करें ना इसकी, तो इसकी रिट्रेसमेंट लेवल ही बता रहा है कि ये भी 0.5 लेवल से दूर है, तो गिर के भी 0.5 को टच कर सकता है और करता भी, तो ये इतना बड़ा एक इसका गैप नहीं है। तो ठीक है, ये अगर ज़्यादा भी गिरता है तो इसमें अफसोस वाली बात नहीं है। हालांकि ये परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, और ये अभी 1387 पे ना, ये 3 तक तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है। ये जो 13 है ना, ये जैसे 1300 है तो ये 3000 तक इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है ही। बाकी लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए अपडेट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स थे और मेरे ख्याल से एक और कॉइन पे कह रहे थे, तो ये क्या आने वाली वीडियो से मैं मज़ीद उन कॉइन्स पे भी डिस्कस करूँगा। आपकी जो क्वेरी हो आप डिस्कॉर्ड पे, ये जो कम्युनिकेट सेक्शन है या फिर क्वेरीज का सेक्शन आपके लिए बना हुआ है नीचे, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं।